Good morning, dear students. How are you doing? Take out your English literature book and open chapter number 3. Chapter number 3, Randolph the Reindeer. Today we will read a beautiful story, Randolph the Reindeer. Let's start. Randolph was a reindeer. Do you know? Reindeer क्या होता है? आपको पता है? Reindeer means a kind of deer with large horns that lives in cold places. Reindeer एक प्रकार का हिरन होता है जो कोल्ड प्लेसेस में रहता है, ठंडी जगह जहाँ बर्फ गिरती है, और उसके बड़े बड़े हॉर्न्स होते हैं. आप देख रहे हो यहाँ रेनडियर के बड़े बड़े हॉर्न्स हैं. ही वॉज वेरी शाई. वो बहुत शर्मीला था. शाई मीन्स अफ्रेड टू टॉक टू अदर्स. उसे दूसरों से बात करने में बहुत घबराहट होती थी. वो बहुत शर्मीला था. द अदर रेनडियर ट्रॉटेड टुगेदर मैरिली. और दूसरे रेनडियर बहुत मज़े से वहाँ पर खेल रहे थे. ट्रॉटेड मीन्स रैन स्लोली, धीरे धीरे दौड़ रहे थे. मैरिली मीन्स हैप्पीली, खुशी से इधर उधर दौड़ रहे थे, खेल रहे थे. दे लिफ्टेड देयर हेड्स एंड टॉस्ड their antlers from side to side. Antler means the horns of a deer, reindeer and so on. Antlers means horns. deer and reindeer के जो horns होते हैं उसे हम antlers कहते हैं. तो दूसरे और reindeer थे, वो क्या कर रहे थे? अपने head को one side से दूसरी side toss कर रहे थे, घुमाकर खेल रहे थे. Randolph stood quietly. लेकिन रैंडोल्फ बिल्कुल चुपचाप खड़ा था क्योंकि वो शर्मीला था. He put his head down and nibbled the small plants on the ground. Nibbled means ate in very small bites. बहुत छोटे छोटे बाइट्स में जब हम किसी चीज़ को खाते हैं, जैसे बिस्किट, आप बिस्किट को ईट नहीं करते, निम्बल्ड करते हो. इसी तरह रैंडोल्फ भी जो ग्राउंड पे छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स थे उन्हें धीरे धीरे खा रहा था, चबा रहा था धीरे धीरे. यू आर टू शाई रैंडोल्फ, शाउटेड द अदर रेनडियर. तुम बहुत शर्मीले हो रैंडोल्फ. किसने बोला? दूसरे रेनडियर ने, क्योंकि रैंडोल्फ बहुत शर्मीला था. वह चुपचाप दूर खड़ा था, अपने दोस्तों के साथ खेल नहीं रहा था. एज दे प्लेड इन द वुड्स. वुड्स मीन्स लाइक अ जंगल जहाँ पे बहुत सारी ट्री होते हैं. Be a show off like us. Show off means someone who likes to show others that he or she is very good. Show off means दूसरों को दिखाना कि हम कितने अच्छे हैं, हम कैसे हैं. तो दूसरे रेनडियर उस रैंडोल्फ को क्या कह रहे थे कि रैंडोल्फ तुम बहुत शाय हो, बहुत शर्मीले हो, तुम भी हमारी तरह शो ऑफ करो. But Randolph went on nibbling the plants. He did not look up. लेकिन रैंडोल्फ प्लांट्स को धीरे धीरे खाता रहा. उसने ऊपर नहीं देखा. Far away he could hear some children. They were shouting and playing. They were sliding down the snowy hillside. Sliding down means moving fast and smoothly from the top to the bottom. Snowy means covered in snow. तो रैंडोल्फ ने क्या सुना कि कुछ दूरी पर कुछ बच्चे बहुत शाउटिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे थे? स्नोई हिल साइड मीन्स बर्फीले जो पहाड़ होते हैं उनमें स्लाइड कर रहे थे, ऊपर से नीचे फिसल रहे थे. आई वॉन्ट टू जॉइन माई फ्रेंड्स एंड दोज चिल्ड्रन, सेड रैंडोल्फ, बट आई एम टू शाई. रैंडोल्फ ने अपने मन में सोचा कि मैं भी अपने दोस्तों को और उन छोटे बच्चों को ज्वाइन करना चाहता हूँ, उनके साथ खेलना चाहता हूँ, इंजॉय करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं बहुत शर्मीला हूँ. मुझे किसी के साथ खेलने में, बात करने में बहुत शर्म आती है. मैं बहुत घबराता हूँ. क्या आप भी शाय हो? ज़्यादा शाय होना भी अच्छी बात नहीं है. हम कितनी चीज़ों को मिस कर देते हैं, है ना. रैंडोल्फ कंटिन्यूड टू निम्बल द स्मॉल प्लांट्स ऑन द ग्राउंड. और रैंडोल्फ ने क्या किया? फिर से प्लांट खाना शुरू कर दिया. वो प्लांट को, छोटे छोटे जो प्लांट्स थे ग्राउंड पर, उन्हें धीरे धीरे खा रहा था.
His head was down. उसका सिर नीचे था. So he found several things on the ground. इसलिए उसने ज़मीन पर पड़ी कुछ चीज़ें देखी. First he saw a woolen hat. सबसे पहले उसने क्या देखा? एक वुलन हैट, ऊन से बनी हुई एक टोपी. नेक्स्ट ही फाउंड अ मिटन. मिटन मीन्स अ ग्लव विदाउट फिंगर्स टू कीप द हैंड वार्म. एक ग्लव जिसमें फिंगर्स नहीं बनी होती हैं और जो हाथों को गर्म रखता है. आप भी अपने पेरेंट्स से पूछना कि आपने मिटन पहने हैं. जब आप छोटे से बेबी हुआ करते थे तो आपकी मम्मा भी आपको मिटन पहनाती थी जिससे कि आपके हैंड्स वार्म रह सकें, गर्म रह सकें. देन अ लॉन्ग स्कार्फ. और फिर उसे क्या मिला? एक लंबा स्कार्फ. ऑल एट वंस रैंडोल्फ्स नोज बिगैन टू ट्विच. ट्विच मीन्स मूव सडनली एंड क्विकली. और थोड़ी ही देर बाद रैंडोल्फ ने अपना नाक ऊपर किया, अपने चेहरे को ऊपर किया और इधर उधर देखने लगा. He held his head high and began to look around. और उसने अपने सिर को बहुत ऊपर किया और चारों ओर देखने लगा. He saw a little boy lying by the side of his sledge. और उसने क्या देखा कि एक छोटा सा लड़का अपने स्लेज से बाहर गिरा हुआ है ना. वो अपनी स्लेज से बाहर गिर गया था. The boy lay on the ground near the trees. He looked sad. और छोटा लड़का पेड़ों के पास ज़मीन पर गिरा हुआ था और वह बहुत उदास था. I can't walk. I have hurt my leg. The little boy cried. और छोटे लड़के ने रोते हुए कहा कि मैं अब चल नहीं सकता हूँ, मुझे पैरों पे चोट लगी है. Randolph knelt down. Don't be sad. I will help you. Knelt down means sat on his knees. मीन्स रैंडोल्फ अपने घुटनों पे झुका और उसने कहा कि तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा. He said, climb on my back and I will take you home. मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मेरे बैक पे चढ़ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा. The little boy slipped his arms around the reindeer's neck and climbed on his back. और छोटे लड़के ने क्या किया? अपने हाथों से उसके गले पर को पकड़ा और उसकी पीठ पर धीरे से चढ़ गया. Very soon he was back home safely. और बहुत जल्दी वो अपने घर पहुंच गया सुरक्षित. सेफली, सिक्योरली वो अपने घर पहुंच गया. The little boy thanked Randolph. You are a hero, he said. और छोटे लड़के ने रैंडोल्फ को थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया और उसने कहा कि तुम तो एक हीरो हो. This made Randolph so happy that he lifted his head and tossed his antlers from side to side just like the other reindeer. और ये सुनकर रैंडोल्फ बहुत खुश हुआ और उसने भी अपने एंटलर्स को साइड टू साइड मूव किया, बहुत इंजॉय किया, बहुत खुश हो गया क्योंकि छोटे लड़के ने उसे हीरो कहा था. तो आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है? क्या सीखा आपने? कि हमें भी किसी की मदद करनी चाहिए और ज़्यादा शाय नहीं होना चाहिए. और अगर हमें कोई थैंक यू बोले तो हमें बहुत खुशी मिलती है. So kids, let's read this chapter carefully. Bye.